स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं ये प्रीलिम्स स्पेशल का स्पेशल एपिसोड, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वैसे तो भारत में सबसे पहले 1897 में 1897 में सिद्राबाग परियोजना की स्थापना किया गया दार्जिलिंग में, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। और विश्व में सबसे पहले जो है इसे यूएसए में, अमेरिका में जो है शुरू किया गया था। बहरहाल भारत में छोटी बड़ी लगभग जो है कभी 2000 नदियां हुआ करती थी, और ऐसी नदियां जो कि पर्वतों से चल करके और जब मैदानी क्षेत्रों में जो है उतरती हैं तो इनके जल को जो है एक डैम बना करके जो है रोक लिया जाता है और फिर टरबाइन मशीन पर गिरा करके जो है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पन बिजली का निर्माण किया जाता है, या फिर इस जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है, या इस जल का उपयोग जो है पेय जल के रूप में किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है, त्रिवेणी नहर जो है कहां से निकलती है, या सरदार सरोवर बांध का निर्माण कहां, ये सब वो चीजें हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बातें हैं। और जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जिनको पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेस हैं, जिनमें तेलुगु गंगा परियोजना क्या है, गोविंद बल्लभ सागर बांध कहां पर स्थित है, तवा परियोजना किससे संबंधित है, दुलहस्ती पावर स्टेशन या तुलबुल परियोजना जैसी जो है मैटर को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला सवाल आए उससे पहले बता दें, ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? भारत की पहली मल्टीपर्पज डैम यानी पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना की स्थापना वैसे तो मैंने बताया कि आजादी से पहले कब किया गया, तो आप कहेंगे कि 1897 में। कहां पर किया गया? तो दार्जिलिंग में किया गया था। कहां पर किया गया? दार्जिलिंग में किया गया। और किस नाम से जिसे जाना गया? इसे सिद्राबाग के नाम से जो है जाना गया, सिद्राबाग के नाम से जो है जाना गया। लेकिन आजाद भारत की पहली परियोजना जो है उस नदी पर स्थापित की गई जिस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, जिस नदी को बंगाल का दुख का पर्याय माना जाता था। उसी नदी पर भारत की पहली जो है परियोजना स्थापित की गई, और उस नदी का नाम है दामोदर नदी। और यहां पर जो परियोजना स्थापित की गई वो जो है यूएसए यानी किसकी मदद से? यूएसए के जो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर जो है इसे बनाया गया। नदी घाटी परियोजना के जो है तर्ज पर ही इसको डेवलप किया गया। सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट जो है यूएसए ने इसमें किया था, और इस नदी घाटी परियोजना के बन जाने की वजह से जो नदी बंगाल के लिए अभिशाप थी, वो बंगाल के लिए वरदान साबित हुई। इस पर कुल दामोदर घाटी परियोजना का जो है शिलान्यास किया गया था 17 जुलाई वर्ष 1948 को, जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब इसका उद्घाटन किया गया, तो इसी के उद्घाटन समारोह में जो है बोला गया था क्या कि नदी घाटी परियोजनाएं स्वतंत्र भारत के, आधुनिक भारत के जो है मंदिर हैं। कभी कभी आपसे बस इतना ही पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं जो मल्टीपर्पज जो ये प्रोजेक्ट हैं, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जी हां, इसी का उद्घाटन करते समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। इसे दो नदियों के संगम पर बनाया गया है। किसे? दो नदियों के संगम पर स्टैब्लिश किया गया है। तो आप कहेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना को दो नदियों के जो है संगम पर स्थापित किया गया है। उसमें एक नदी है जिसका नाम है दामोदर, और दूसरी इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है बराकर नदी। कौन सी? बराकर नदी, जिसके जो है संगम पर 3 बांध जो है बनाए गए हैं, 4 बनाए गए हैं। एक है कौन सा? पंचेत डैम का जो है निर्माण किया गया है। दूसरा जो है मैथेन का जो है निर्माण किया गया है, मैथेन। तीसरा कौन सा है? तो आप कहेंगे कि तलैया। कौन सा?
तिलैया, तिलैया जो है डैम भी यही दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना का ही एक हिस्सा है। उसके अलावा जो है पंचेत हिल, कौन सा? पंचेत हिल, 4 यहाँ पर जो है बांध स्टैब्लिश किए गए हैं, 4 बांध जो है बनाए गए हैं। तो कभी कभी जो है इसको ज्यादा जो है पूछता है तिलैया डैम जो है कि कहां पर बनाया गया है? बंगाल में दामोदर नदी घाटी पर जो है स्थापित किया गया है। दामोदर नदी कहां पर? बंगाल में ये बहने वाली नदी है, तो वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कावेरी नदी पर, तो ये भारत में 19वीं शताब्दी जो है 20वीं शताब्दी में पहली परियोजना थी और इसका नाम था शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी? शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना जो है, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था कब? 1902 में किया गया था, जब लॉर्ड कर्जन जो है भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? फटाफट आप लोग भी जो है कमेंट करेंगे। गुड़गांव नहर जो कि कहां से? तो आप कहेंगे कि यमुना से, यमुना नदी से जो है ये नहर निकाली जाती है। और कहां से निकाली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है और जिसको किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि इसे उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का ये गाजियाबाद नोएडा वाला बेल्ट होता है। ओखला डैम से जो है ये नहर को निकाला जाता है। ओखला से जो है ये निकलती है। और गुड़गांव यानी हरियाणा में गुरुग्राम अब जो है, जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था, इस नाम से जो है इसको जाना जाता है। और हरियाणा में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिशलपुर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? कहेंगे कि बनास नदी पर स्थित है। किस पर? बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी जो कि चंबल की जो है सहायक नदी है। बनास नदी आपको पढ़ाया था तो मैं बताया था कि जो है ये चंबल की सहायक नदी है और राजस्थान में इस परियोजना की स्थापना की गई। इसके अलावा माही परियोजना या इसी को जो है माही बजाज परियोजना, कौन सा? माही बजाज परियोजना के नाम से जाना जाता है, माही बजाज सागर के नाम से जाना जाता है। और जाहिर सी बात है ये किस नदी पर है? तो माही नदी पर है। माही नदी जो कि खंभात की खाड़ी में मैं पढ़ाया तो आपसे बताया कि इस वाले बेल्ट में जो है आकर के ये गिरने वाली नदी है। और इसी पर कौन सा जो है परियोजना का निर्माण किया गया है? तो आप कहेंगे कि माही बजाज सागर जो कि बिल्कुल गुजरात और जो है राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित है। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है, यानी गुजरात और जो है किन दो राज्यों की ये परियोजना है? तो आप कहेंगे कि गुजरात और राजस्थान की जो है ये परियोजना है। अब यहां पर जो है हम लोग देखते हैं दिए हुए प्रश्न के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि चंबल परियोजना ये दोनों राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना, चंबल जो कि नदी कौन सी? तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि इटावा के पास जाकर के जो है यमुना से मिलती है। ये इंदौर के मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि इंदौर से महू की पहाड़ियों से जो है ये निकलती है नदी। और जब ये प्रवेश करती है इस वाले बेल्ट में आती है तो 3 इस पर जो है 4 डैम जो है बनाए गए हैं। उसमें एक है कौन सा? गांधी सागर। मुरैना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर डैम उसी पर स्थित है, मुरैना में, यानी एमपी में जो है स्थित है। जबकि 2 डैम जो है 3 बनाए गए हैं। कहां पर? राजस्थान में। कौन कौन से? तो एक जो है राणा प्रताप सागर डैम, और इसको बनाया गया है कहां पर? तो आप कहेंगे कि कोटा में, यानी कहां पर? राजस्थान में। पढ़ाया आपको तो पिछले क्लास में बताया भी था कि कोटा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर स्थित है। दूसरा जो है जिसका नाम है जवाहर सागर, कौन सा? जवाहर सागर डैम, ये भी जो है कहां पर स्थित है? जो यहाँ कोटा राजस्थान में स्थित है। और तीसरा है जिसका नाम कोटा बैराज है, कौन सा? कोटा बैराज, ये भी कहां पर स्थित है? राजस्थान के कोटा में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन विकल्प सही होगा?
कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो ये देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर निकलती है भाखड़ा नांगल से, हरिके बांध से, पुंग बांध से, उकाई बांध से। इस बात को ध्यान रखेंगे, पुंग बांध को महाराणा प्रताप कहा जाता है, महाराणा प्रताप बांध भी कहा जाता है। इन दोनों में जो है अंतर है और बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। महाराणा प्रताप बांध कहेगा तो इसका मतलब ये पोंग बांध की बात कर रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन सिर्फ जो है राणा प्रताप की बात कर रहेगा तब इसका मतलब कि ये चंबल नदी पर स्थित कोटा में जो बांध है उसकी बात कर रहा है, उस डैम की बात कर रहा है। पोंग बांध जो कि किस नदी पर जो है बनाया गया है? आप कहेंगे कि ब्यास नदी पर बनाया गया है। किस पर? ब्यास नदी पर जो है स्थित है। उकाई जो है कहां पर स्थित है? फटाफट जो है कमेंट करेंगे। तो उकाई दो जो है डैम बनाए गए, एक का नाम है काकरापार। क्या नाम है? काकरापार और दूसरा का नाम है उकाई। और इन दोनों को जो है याद करने के लिए आप याद रख लो क्या? काऊ। किसकी काऊ? ताप्ती की काऊ गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। अब इस स्टेटमेंट से इन दोनों को आप याद कर सकते हैं। यहां का मतलब काकरापार जल विद्युत परियोजना कहां है? गुजरात में। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। उसके बाद उकाई परियोजना कहां पर है? गुजरात में। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। भाखड़ा नांगल जबकि ये कहां पर है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सबको पता है कहां पर? तो आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में। अब बच गया जो है हरिके बांध से जो है या हरिके बैराज से एक नहर निकलती है जिस नहर का नाम जो है कभी गंगा नहर हुआ करता था। इसलिए इसका नाम गंगा नहर नहीं था कि ये गंगा से कुछ लेना देना था। दरअसल उस समय बीकानेर के जो शासक थे जिनका नाम था जो है गंगा सिंह, उन्हीं के प्रयासों से जहां सतलज और ब्यास जो है नदियां दोनों जो है मिलती हैं वहीं पर हरिके बांध है, हरिके बैराज है। और वहीं से एक नहर निकाली गई 1927 में। कब? 1927 में। इस नहर की लंबाई करीब जो है 649 किलोमीटर है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह सिंचाई के लिए विश्व की सबसे बड़ी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है जिसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। और ये दो राज्यों से, कौन कौन से? तो पंजाब और कौन सा? तो कहेंगे कि राजस्थान। पंजाब और राजस्थान से होकर के ये करीब 650 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और बीकानेर, बाड़मेर यानी जो थार का मरुस्थल वाला बेल्ट है वहां तक जो है ये पहुंचती है। इसीलिए इसको मरुगंगा कहते हैं। इसको लाइफ लाइन ऑफ द राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, जो कि जल शून्य जो क्षेत्र थे उनके लिए न सिर्फ सिंचाई बल्कि पेयजल की समस्या का भी इसकी वजह से समाधान हुआ है। वर्ष 1984 में जब इंदिरा गांधी जी मारी गई तब इस गंगा नहर का नाम बदल करके और इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। उसके बाद से इसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से ही जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? हिमालय के निम्नांकित बांध, हिमालय का मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों से। मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि भारत की नदियों को जो है कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो भागों में मुख्य रूप से, एक हिमालयन रिवर्स यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा जो है प्लेट्यू रिवर्स यानी भारत के पठारी भाग से जो है निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें जो है सलाल बांध मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि सलाल जल विद्युत परियोजना इसी पर है। सलाल जल विद्युत परियोजना इसी पर स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि कौन सी नदी? तो जी हाँ, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है चिनाब के ही तट पर स्थित है सलाल जल विद्युत परियोजना। कहां पर? तो आप कहेंगे कि जेके मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिनाब जिसको कि जो है चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से नदियों को पढ़ाया तो मैंने बताया कि चंद्र और भागा नामक दो नदियों के मिलने से जो है इसका निर्माण होता है। काला गणबाध
भाखड़ा नांगल बांध मैंने अभी बताया हिमाचल प्रदेश में, और किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस पर? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। और आपको जानकारी के लिए मैंने बताया भी था कि ये सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है। कालागढ़ से पहले बता दें मंगला बांध मंगला नदी पर जो है स्थित है, और ये पीओके में स्थित है। कहां पर? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, पीओके में स्थित है। और इसका निर्माण कार्य जो है, हालांकि इसका निर्माण कार्य तो बहुत पहले शुरू हुआ, लेकिन फिर जो है इसका जब एक्सटेंशन किया जा रहा है तो चाइना जो है इसका जो है यहाँ पर फाइनेंसर की भूमिका निभा रहा है, टेक्नोलॉजिकल और जो है फाइनेंशियल जो है मदद कर रहा है। किसका? पाकिस्तान का। तो मंगला बांध कहां पर स्थित है? पीओके में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। पाक ऑक्युपाइड जो है कश्मीर में स्थित है। कौन? तो मंगला बांध जो है, जो विश्व का 6वां सबसे बड़ा बांध है, विश्व का 6वां सबसे बड़ा बांध। और किसकी किसकी मदद से जो है इसका निर्माण कार्य जो है शुरू जो हुआ, तब जो है इसमें एडीबी, कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन कौन? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक दोनों ने जो है सहयोग किया था, जिनके सहयोग से विश्व का 6वां सबसे बड़ा जो है डैम, मंगला डैम की जो है स्थापना किया गया था। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। हालांकि उस समय भी जो है भारत ने जो है इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय अमेरिका के साथ पर इसको निर्माण कार्य कराने में कामयाब रहा पाकिस्तान। किस नदी के तट पर? झेलम के तट पर। किसके तट पर? झेलम के तट पर। झेलम पढ़ाया तो आपको बताया कि झेलम वो नदी है जो कि कहां से, किससे निकलती है, तो आप बताएंगे कि जो है किससे निकलती है? बुलर झील से निकलती है। किससे? बुलर झील से जो है निकलती है। इसी झेलम के तट पर जो है तुलबुल परियोजना भी स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आपको जानकारी है तो बताएं, कालागढ़ बांध कहां पर, कहां? जी हां, रामगंगा नदी। कहां? जम्मू कश्मीर नहीं, उत्तराखंड। राम गंगा नदी ये वो नदी है जो कि एक रामगंगा नदी पर, ये कहां पर स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम, इसको मत समझना, इसको जो है आप समझना क्या? उत्तराखंड में। और वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिससे होकर के रामगंगा नदी बहती है, जिसके नाम से अब उस टाइगर रिजर्व को जो है अब रामगंगा टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जा रहा है? अगर आप कमेंट करके बता सकें तो ऑल द बेस्ट। हालांकि इसको मैंने पढ़ाया भी है। निम्नलिखित में से किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है? महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत में कि ये भाषा है तेलुगु, और तेलुगु जो है बोली कहाँ जाती है? तो या तो आंध्रा में बोली जाती है, और नहीं तो जो है कहां पर? तेलंगाना में। तो आंध्रा में श्रीशैलम बांध है। कौन सा? श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध। और ये काफी चर्चा में जो है भी रहता है। किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर है। कृष्णा नदी के तट पर है। और श्रीशैलम बांध के द्वारा जो है कृष्णा नदी के जल को कहां तक? चेन्नई तक लाने का जो है एक प्रयास है पेयजल की समस्या के समाधान के लिए। आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में कर्नाटक का बंगलुरु शहर है, या कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में, वहां पर स्कूल कॉलेज इसलिए बंद हो गए कि वहां पेयजल की समस्या इस कदर हो गई कि अब जो है जमीन के नीचे से जो भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि सब सरकार की कवायदें जो है फेल हो गई हैं। तो वहां की जल की समस्याओं को जो है यहां से इधर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। चेन्नई नहीं बल्कि जो है अब कर्नाटका को भी जो है इससे जल दिया जाए, इसको महाराष्ट्र तक जो है भेजा जाए। इधर जो है तमिलनाडु तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, तेलंगाना। अब ये ऐसा हो रहा है कि इन राज्यों में यह विवाद का विषय है, जिसको कि आजकल आप अखबार या टीवी के माध्यम से पढ़ भी रहे हो। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न में जो है क्या पूछा जा रहा है। वैसे कावेरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये दक्षिण भारत की वो 3 नदियां हैं जो मैं पढ़ाया था कि वर्ष भर जो है प्रवाहित हो रहता है जिसमें जल। बाकी सभी नदियां जो है बरसात के दिनों को छोड़ करके उनका काम तमाम हो जाता है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर बनाया गया है? गंगा और यमुना? जी नहीं,
गंगा और यमुना ये दोनों जहां संगम करती है उसी को जो है प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागराज। कभी इलाहाबाद कहते थे। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जो है आपस में मिलती हैं। कहां पर? हरिद्वार में। हरिद्वार में। और उसको किस नाम से जानते हैं? देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं पर इन दोनों नदियों का नाम जो है मिलकर के जो है क्या हो जाता है? गंगा। यानी गंगा अपनी ओरिजिन से किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब गंगोत्री से निकलती है गंगा तो इसे भागीरथी के नाम से ही जो है जाना जाता है। और आगे चल करके अलकनंदा से जो है मिलती है हरिद्वार में, तब वहीं से देवप्रयाग में इसका नाम जो है सम्मिलित रूप से गंगा हो जाता है। किस नाम से? गंगा। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों जो है जहां पर मिलती है उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। आपको पता होगा उत्तराखंड में जो है कुल कितने प्रयाग हैं? तो कुल 5 प्रयागों का जो है निर्माण करती है। जब अपने ओरिजिन से चलती है एक नदी जिसको अलकनंदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अलकनंदा के नाम से जानते हैं। अलकनंदा के नाम से। और इसी के तट पर जो है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो है 4 धामों में से एक बद्रीनाथ स्थित है। उसके बाद से एक नदी जो कि यहां से जो है यूं जो है आकर के मिलती है। और किससे मिलती है? तो अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? विष्णु गंगा। कौन सी? विष्णु गंगा। और तब इसका जो है नाम यहां पर जहां मिलती है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विष्णु प्रयाग से। कभी कभी आपसे बस इतना ही पूछ लेता है कि सबसे पहले जो है अलकनंदा से कौन सी नदी जो है आकर के मिलती है? तो आप कहेंगे कि विष्णु गंगा, जिसको कि और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से? तो इसे धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और धौली गंगा अलकनंदा जहां पर आपस में मिलती हैं उसी को कहते हैं क्या? विष्णु प्रयाग। उसके बाद जो है एक दूसरी नदी आकर के जो है मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। नंदाकिनी अलकनंदा से जहां पर जो है मिलती है उस जगह को कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। और नीचे की तरफ जो है अगर आप जो है चलते हैं तो एक और नदी आकर के यूं मिल जाती है। और जहां मिलती है इस नदी को हम लोग कहते हैं पिंडार नदी। क्या कहते हैं? पिंडार के नाम से जो है इसे जाना जाता है। पिंडार के नाम से जो है जाना जाता है। और ये जहां मिलती है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। इस वाले बेल्ट से एक और नदी ऐसे जो है यूं चल करके आती है और इस नदी को जो है मंदाकिनी कहा जाता है, जो कि वहां पर प्रश्न में जो है दिया गया था। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। यही मंदाकिनी जिसने 2013 में उत्तराखंड को जो है बर्बाद कर दिया था। इसी मंदाकिनी के तट पर जो है कौन? जी हां, केदारनाथ स्थित है। क्या? केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ की जो है नगरी स्थित है। और ये जहां पर मिलती है आके अलकनंदा से, अलकनंदा से जहां पर आकर के मिलती है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसके और दक्षिणी हिस्से से आकर के जो है एक नदी मिलती है और इस नदी को हम लोग कहते हैं भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। कहां से चलती है? गंगोत्री से चलती है। कहां से? गंगोत्री से जो है चलती है। और आकर के यहां पर जब मिलती है, जिस जगह पर मिलती है अलकनंदा से, उस जगह को जो है दुनिया हरिद्वार कहती है। और इन दोनों के जो है मिलन स्थल को देवप्रयाग कहते हैं, तीर्थराज देवप्रयाग कहते हैं। कहां पर? हरिद्वार में। हरिद्वार में। और यहीं से जो है हरिद्वार से ही इनका नाम जो है क्या हो जाता है? अब यहां से ये गंगा के नाम से जो है प्रवाहित होती है। तो ये उत्तराखंड की जो है पूरी कथा जो है मैंने बता दिया। कभी कभी आपसे पूछता है कि उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद करो या इनको अरेंज करो, तो आप बता सकते हैं। क्या विष्णु नंद ने कर्ण से कहा तुम रुद्र हो इसलिए देव हो? फिर से देख लें, विष्णु नंद ने कर्ण से कहा तुम रुद्र हो इसलिए देव हो। यानी सबसे ऊपर है विष्णु प्रयाग, उसके नीचे कर्ण, उसके नीचे नंद प्रयाग, देन जो है कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब इसमें तमाम प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। पिछले क्लास पर भी जो है मैंने चर्चा किया था। या तो पूछेगा कि भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती हैं उसको किसके नाम से जानते हैं?
देवप्रयाग। या पूछेगा कि रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, तो मंदाकिनी और अलकनंदा जो है मिलती हैं। तो इनको जो है ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा था भागीरथी, और अच्छा, इसी भागीरथी की जो है एक सहायक नदी है जिसका नाम है भिलांगना, और भिलांगना के तट पर ही कौन सा बांध है, टिहरी बांध है, जिसका नाम जो है अब बदल करके कर दिया गया है क्या, राम तीर्थ सागर बांध। तो अब इसको जो है पूछे जाने के चांसेस जो है रहेंगे, क्योंकि ऐसे कोई भी मैटर जिसमें अभी नाम चेंज हुआ है या उसमें किसी तरीके का किसी भी मैटर को लेकर के वो चर्चा में है, तो जीएस में आजकल जीएस भी पूछी जा रही है। तो बिल्कुल वो जीएस पूछी जा रही है, कौन सी, जो कि जो है किसी न किसी वजह से आपके करंट से जो है रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखें, टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना जो है निर्मित जलाशय का क्या नाम है। गोविंद सागर जो है कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में। और ये जलाशय किससे निर्मित होता है, तो भाखड़ा नांगल से होता है। किससे, भाखड़ा नांगल परियोजना से जो है ये अपने एग्जिस्टेंस में आता है। कौन सा, गोविंद सागर, ध्यान रखेंगे। और उसमें स्वामी तीर्थ सागर अभी मैंने बताया कि वो किसका जो है हिस्सा है, तो आप बताएंगे कि ये किसका हिस्सा है, तो टिहरी बांध का जो है हिस्सा है। गोविंद बल्लभ सागर टिहरी बांध जो है ये है कहां पर, सॉरी, गोविंद बल्लभ सागर जो है, एक बात याद रखना, भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील या कह लो कि सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है। कौन सा, जी हां, टिहरी बांध। और ये है कहां पर स्थित, तो आप कहेंगे ये कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी के जो है सोनभद्र में। और देखते हैं अगले प्रश्न को। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है, गोविंद सागर, उम्मेद सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर या गोविंद बल्लभ सागर। तो ध्यान रहे, गोविंद सागर, इस बांध का निर्माण जो है होता है, जलाशय का निर्माण होता है कब, जब भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर, सतलज नदी पर बनाई जाती है। तो वहां पर जो बनाई गया आर्टिफिशियल जो डैम है, कृत्रिम जो डैम बनाया गया है, जो झील बनाई गई है, उसी को गोविंद सागर के नाम से जो है जाना जाता है। गोविंद सागर झील अगर पूछे कि जो है किस राज्य में स्थित है, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे किस नदी पर स्थित है, तो ये किस पर स्थित है, आप कहेंगे कि जी हां, सतलज नदी पर जो है स्थित है, भाखड़ा नांगल गोविंद सागर। जबकि टिहरी बांध पर जो स्थित है उसका नाम राम, अभी बताया था, स्वामी राम तीर्थ सागर है, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 261 मीटर है। और ये किस बांध का, टिहरी बांध, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, आप कहेंगे कि भागीरथी और दूसरा जो है भिलांगना। कौन सी, भागीरथी और भिलांगना पर जो है स्थित है। पल्लव सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ा जो है डैम है। किस नदी पर, तो आप कहेंगे रिहंद नदी पर। किस पर, रिहंद नदी। रिहंद नदी कौन सी है, तो सोन की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी पर जो है इस डैम का निर्माण किया गया है। किसका, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड जो है वर्ष 2000 से पहले तक उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, ये जो जलाशय बनाया गया है रिहंद नदी पर जो है बनाया गया है। जबकि स्वामी रामतीर्थ
सागर जो है बनाया गया है कहां पर, तो आप कहेंगे कि टिहरी बांध पे जो है बनाया गया है। उम्मेद कहां पर बनाया गया है, उम्मेद जो है कहां पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे कि उम्मेद सागर झील जो है राजा उम्मेद सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और ये कहां पर जो है बनाया गया था, राजस्थान में कायलाना नदी पर। तो कहां पर, ये राजस्थान में स्थित है। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राजा उम्मेद सिंह के द्वारा जो है कायना नदी के तट पर बनवाया गया और इसे उम्मेद सागर के नाम से जाना जाता है। प्रश्नानुसार कौन सा विकल्प सही है, प्रश्नानुसार तीसरा विकल्प 100% सही है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। बिजली की बात यह नहीं कर रहा है, जल की बात कर रहा है, क्योंकि जितनी भी इस तरह की बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं होती हैं उससे संबंधित राज्यों को जल की आपूर्ति होती है, सिंचाई जल की आपूर्ति, पेय जल की आपूर्ति, उसके साथ साथ बिजली का भी जो है, इलेक्ट्रिसिटी भी जो है दी जाती है। अब यहां कर रहा है कि सिर्फ जो है जल आपूर्ति की बात जो है कर रहा है, तो इस डैम से जल आपूर्ति जो किया जाता है वो किसको किसको, हरियाणा को, पंजाब को, पंजाब हरियाणा और राजस्थान को किया जाता है। पंजाब हरियाणा जो है राजस्थान को किया जाता है, जबकि इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है आपूर्ति पंजाब हरियाणा राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न मैंने बताया कि भाखड़ा नांगल बांध भारत में जो है सबसे अधिक गुरुत्व ऊंचाई वाला जो है बांध है, जबकि हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बनाया गया है यह भारत में सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। त्रिवेणी नहर जो है कहां से निकलती है, तो जो है ये चंपारण जिला से, कहां से, चंपारण से। तो अब तो समझ गए होंगे ना किस नदी से निकलती है, गंडक नदी से जो है निकलती है। कहां से, गंडक नदी से निकलती है। हालांकि वहां से जो है 3 नहरें निकलती हैं और उनमें से एक जो है कौन सी है, तो आपकी त्रिवेणी है। त्रिवेणी जो कि गंडक के जो है बाएं तट से जो है निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। दूसरी नहर यहीं से निकलती है जिसका नाम एक का है तिरहुत नाम है। क्या नाम है, तिरहुत नहर, तिरहुत डैम या तिरहुत नहर। यहां कोसी को दे रखा है, कोसी जिसको कि बिहार का शोक कहा जाता है, सौरव ऑफ द बिहार के नाम से बिहार का शोक कहा जाता है। किसको, कोसी को कहा जाता है। सप्तकोशी क्योंकि 7 नदियों का समूह है, मैं बताया था, जो कि लगभग एवरेस्ट के पास से जो है इनका जल स्रोत है जहां से ये चलती हैं और आगे आकर के जब ये मिल जाती हैं तो सप्तकोशी और फिर जो है कोसी के नाम से जानी जाती हैं। दुनिया में सबसे अधिक पाथ डाइवर्टिंग रिवर यानी सबसे अधिक अगर जो है मार्ग परिवर्तित करने वाली कोई नदी है तो कौन सी है, कोसी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सही है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी पर बनाई गई है। बिल्कुल सही है। झारखंड के जो है आपका रांची वाला जो बेल्ट जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहीं से दामोदर नदी जो है निकलती है, जिसे बंगाल का जो है शोक कहा जाता था। वहीं पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन किया गया 17 जुलाई 1948 को पंडित नेहरू के द्वारा। और इसी के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा था कि नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत की जो है भव्य मंदिर है। सेकंड, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाई गई है। गंगा नदी पर, ये बंगाल शब्द है, भंगाल नहीं है, हमारे टाइपिस्ट महोदय जो न कर दे। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य नौ परिवहन है। जी नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य जो कलकत्ता, आपके कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता पोर्ट है, जो कि हर वर्ष जो है गाद के वजह से या नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए आप कह लें कि जो अवसाद थे उनके वजह से हर साल उसकी जो है बहुत क्षति होती थी। उसके निवारण के लिए फरक्का डैम को बनाया गया था। किस नदी पर, गंगा नदी पर जो है बनाया गया और गंगा नदी के जो है जल को हुगली की तरफ जो है मोड़ दिया गया। 1975 में जिसको लेकर के बांग्लादेश ने विरोध किया, क्योंकि तब बांग्लादेश अपने एग्जिस्टेंस में 1971 में ही आ गया था और उसी की वजह से गंगा नदी जल समझौता बांग्लादेश के साथ हम लोगों का 1996 में हुआ था।
बहरहाल आज भी इसको लेकर के आपत्ति है बांग्लादेश को, लेकिन ये फरक्का परियोजना जो थी, फरक्का बांध जो गंगा नदी पर बनाया गया था, ये इसका मुख्य उद्देश्य नौ परिवहन नहीं था, बल्कि कोलकाता जो बंदरगाह था उसको गाद से बचाना था। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है। अगला, कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण जल विद्युत है जो कि कोसी नदी पर बनाई गई है, ये भी सही है। केरल राज्य में पेरियार नदी पर जल विद्युत के उद्देश्य से इडुक्की परियोजना बनाई गई है, ये प्रश्न होना चाहिए था निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे अब ये सही हो गया, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है, सेकंड जो है सही नहीं है। नौ परिवहन जल विद्युत एवं सिंचाई के उद्देश्य से तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, बिल्कुल, यानी ये सही नहीं है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट, ओ माय गॉड, नीचे ये भी दे रखा है क्या, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, रुक जाइए, अब भी रुकिए। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन, मैंने इनको ध्यान नहीं दिया, कौन सा कथन सही है, तो इसमें दूसरे को छोड़ करके बाकी सब जो है सही है। तो ये जिसमें सेकंड ऑप्शन है तो ये सही नहीं होगा, ये नहीं सही होगा, और कौन सा 1 3 4 5 ए विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। मैंने इनको ध्यान नहीं दिया था इसलिए उसमें संशोधन किया था। प्रश्न बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर बांध सतलज नदी पर बनाया गया, 100% जो है सही है। भाखड़ा नांगल, कौन सा, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। दूसरा, गोविंद बल्लभ सागर रिहंद नदी पर बनवाया गया है, बिल्कुल सही है, रिहंद बांध। गांधी सागर चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर बनवाया गया है मुरैना में। और मुरैना कहां पड़ता है, जी हां, तो आप कहोगे कि एमपी में पड़ता है, तो ये भी सही है। गांधी सागर बांध जो है एमपी में चंबल नदी पर है, जबकि राणा प्रताप बांध, जबकि जो है जवाहर सागर बांध या फिर जो है कोटा बैराज बांध, ये सब के सब चंबल नदी पर ही है, लेकिन राजस्थान में है। तो राणा प्रताप सागर ये नर्मदा नदी पर दे रहा है, ये गलत है। किस पर है, चंबल नदी पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, अंतिम विकल्प सही है। चंबल नदी जो है आप सबको पता है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल और यमुना दोनों जो है इटावा के पास, इटावा और जालौन के बीच में मिलती हैं, और न सिर्फ जो है आपस में मिलती हैं बल्कि 3 अन्य नदियां मिलती हैं। और विश्व में इकलौता ऐसा ये जगह है जहां एक ही साथ 1 2 3 ना 5 नदियां जो है मिलती हैं, जिसमें एक चंबल है, आपका जो है काली सिंध नदी है, ये यमुना नदी है, इसके अलावा जो है पाहुज नदी है। तो इस तरह जो है कुल 5 नदियां वहां पर मिलती हैं, पंचनद जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। राणा प्रताप सागर, यार ये तो अभी आया था, चंबल नदी पर है, और कहां पर है, तो आप कहेंगे राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। राजस्थान में भी किस जगह पर, तो कोटा शहर ही चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल में पढ़ाया तो आपको बताया कि चंबल नदी जो है, जो कि इंदौर के पास से जो है निकलती है। थीन बांध जिसको कि राजा रणजीत सिंह बांध के नाम से भी जाना जाता है, राजा रणजीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, राजा रणजीत सिंह परियोजना, या इसे थीन परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसको पंजाब और जम्मू कश्मीर में मतभेद है, रावी नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। किसके, कहां पर, पंजाब में। दूसरा, पुंग जिसे महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे, राणा प्रताप और महाराणा प्रताप में ही मामला बिगड़ जाएगा। महाराणा प्रताप ये हिमाचल प्रदेश में पुंग डैम को जो है कहा जाता है, और ये ब्यास नदी पर है, ये भी सही है। सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल बांध जो बनाया गया है सतलज नदी पर नहीं बनाया गया है, बल्कि किस पर, चिनाब पर बनाया गया है, चिनाब पर। और किस जगह पर, तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। सलाल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये सब के सब जो है कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 को 2 से सुमेलित करिए। इधर परियोजना का नाम, उधर नदियों का नाम दिया है।
सलाल तो अभी आया था, सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती भी चिनाब पर, अच्छा चिनाब दो जगह दिया भी है। काकरापार जो है कहां पर स्थित है, तो ताप्ती पर स्थित है। मैंने बताया कि काकरापार और उकाई दोनों के दोनों जो है गुजरात में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जबकि सलाल जल विद्युत परियोजना जो है कहां पर स्थित है, तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है चिनाब पर स्थित है। कोटेश्वर कहां है, भागीरथी पर स्थित है। दुलहस्ती कहां है, चिनाब पर स्थित है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3 4 सी विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। ये कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ये कहां है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में। ये कहां पर है, तो आप कहेंगे कि कहां पर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब में है। बिल्कुल सही है। सबसे अधिक सिंचाई परसेंटेज के बिहाफ पर अगर जो है देखा जाए तो पंजाब में होती है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो आपके कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में होती है। यहां किस पर कह रहा है, ये परसेंटेज के बिहाफ पर कह रहा है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है तमिलनाडु में होती है, ये भी सही है। कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, कुएं द्वारा सबसे अधिक जो है सिंचाई कहां पर होती है, गोवा में, ये भी सही है। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई हरियाणा में, जी नहीं, जी ये गलत है। नहर और उसके साथ साथ जो है ट्यूबवेल, इन दोनों से सबसे अधिक सिंचाई जो है कहां पर होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, अंतिम विकल्प सही है। आगे देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर या कावेरी नदी पर। सरदार सरोवर बांध जिसकी ऊंचाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामला जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है उसके संदर्भ में डिसीजन देता रहता है, ये लाइमलाइट रहता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो है नेत्री, जिनका नाम जो है मेधा पाटकर, इसी की वजह से जो है राष्ट्रीय स्तर की वो नेता हो गई। इसका निर्माण जो है किया जा रहा है कहां पर, गुजरात में। मैं पढ़ाया आप लोगों से तो बताया था कि किस नदी पर किया जा रहा है, तो नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। किस जगह पर, नर्मदा नदी को मैं पढ़ाया तो आपसे को बताया था कि नर्मदा नदी जो है यहाँ पर मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक। और अमरकंटक से जो है 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी यहाँ से ऐसे चली जाती है जिसका नाम महानदी है, एक नदी यूं चली जाती है जिसका नाम सोन नदी है, एक यूं चली जाती है जिसका नाम जो है क्या है, नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा। इसका नाम क्या है, महानदी। क्या नाम है, महानदी। और इसका क्या नाम है, सोन नदी। तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं और उनको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्या, सोनम गुप्ता नहीं, सिर्फ सोनम। शो का मतलब क्या है, सोन नदी। इसको ऐसे मैंने क्यों लिख दिया, इसको अगर जो है आप ऐसे डिफाइन करेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि अमरकंटक के किस हिस्से से सोन नदी निकलती है, तो आप कहेंगे कि उत्तरी हिस्से से। अमरकंटक के किस हिस्से से जो है महानदी निकलती है, तो दक्षिणी हिस्से से निकलती है। और नर्मदा जो है अमरकंटक के ठीक बीचों बीच से जो है निकलती है। महानदी जो कि ये पड़ता है छत्तीसगढ़ का अब बेल्ट पड़ जाता है, वहां से निकलती है। बाकी ये दोनों नदियां जो है एमपी वाले क्षेत्र से जो है निकलती हैं। इसी ये नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर के बहती है, तो सबसे अधिक इसकी जो है लंबाई एमपी में है। उसके बाद जो है कहां पर है, तो आप कहेंगे कि गुजरात में है, गुजरात में। और सबसे कम जो है कहां पर है, तो यहां पर महाराष्ट्र में जो है। तो इन्हीं 3 राज्यों से होकर के बहती है कौन, नर्मदा नदी। और इसी पर बनाया गया है कहां पर, सरदार सरोवर बांध। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। ताप्ती नदी, ये नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियां, दोनों नदियां जो है यहां से ऐसे निकलती है। और ये हालांकि यहां से नहीं निकलती है। इस नदी का जो है उद्गम मैं पढ़ाया था तो बताया कि धूपगढ़ी से होती है, धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी जो है महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, वहीं से नदी निकलती है ताप्ती। और ताप्ती और नर्मदा ये दोनों वो नदियां हैं जो कि उल्टा बहती हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। बाकी ऑलमोस्ट सभी नदियां हैं वो जो कि किधर से किधर को बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही गति करती है। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है 100% सही है। ताप्ती नदी के तट पर 2 परियोजना,
एक का मैंने अभी नाम बताया आपको जो है काकरापार, और दूसरे का नाम बताया उकाई, और दोनों जो है कहां पर हैं, तो दोनों जो है कहां पर हैं, गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में। गोदावरी के तट पर जो है आपका जो है वो है पोशमपाद परियोजना। पोशमपाद परियोजना भी जो किसके तट पर है, तो गोदावरी के तट पर है, गोदावरी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखने से पहले इसको देखिए, आपकी कितनी तैयारी हुई है उसको परखने का जो है ये सबसे बड़ा यंत्र है, और वो है टेस्ट सीरीज। इसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं, या इस जो है मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, या संस्था के दिए गए टोल फ्री नंबर पर जो है कॉल बैक करें। अगला प्रश्न को जो है देखें, कौन सी नदी घाटी परियोजना, कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है? बालीमेला परियोजना, सलांदी परियोजना, तलचर परियोजना, कंसावती परियोजना। कौन सी ऐसी परियोजना है जो कि उड़ीसा में स्थित नहीं है? फटाफट जो है आप सब लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। कौन सी परियोजना है जो कि उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो कंसावती ये बंगाल बिहार वाले बेल्ट से जो है बहने वाली नदी है, तो ये वहां पर पड़ेगा जी। और बिल्कुल बाकी सब के सब जो है ये परियोजनाएं कहां पर स्थित है, तो सब के सब जो है उड़ीसा में ही स्थित है। सिलेरू नदी पर स्थित है बालीमेला। कहां पर? मलकानगिरी में। मलकानगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में वहां का एक जिला भी है। कौन सा? मलकानगिरी। कहां पर? उड़ीसा में। उसी पर जो है स्थित है बालीमेला परियोजना। और अगर आपसे पूछे कि किसके सहायक नदी है सिलेरू, तो सिलेरू जो है गोदावरी की जो है सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, मैं बता चुका हूं आपको। तलचर परियोजना, सालंदी परियोजना, तलचर परियोजना अगर जो है तो ब्राह्मणी नदी पर जो है मैं बताया था आपको। ब्राह्मणी नदी जो कि भीतरकनिका टाइगर रिजर्व से जो है होकर के बहती है और जाकर के मिल जाती है समुद्र में। महानदी भी जो है भीतरकनिका में जाकर के मिलती है, आपकी ब्राह्मणी भी मिलती है। इसके अलावा और भी जो है दो नदियां, एक है बैतरणी, ब्राह्मणी, ये उसके बाद धमरा, ये सब के सब जो है किससे होकर के बहती हैं, तो भीतरकनिका से। लेकिन तलचर परियोजना इसी नदी पर उड़ीसा में स्थित है। दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा नहीं स्थित है। सालंदी भी जो है उड़ीसा में ही स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% सही है। कंसावती परियोजना अगर जो है ये पूछा जाए कि कहां पर स्थित है, आप वेस्ट बंगाल बता सकते हैं, बिहार और उसके बॉर्डर पे। अगला, 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहां स्थापित की गई थी? शिव समुद्रम में, यानी कहां पर? कर्नाटक में 1902 में, और इसे शिव समुद्रम परियोजना के नाम से जो है जाना गया था। किस नदी पर? आप कहेंगे कि दक्षिण भारत की जिसको गंगा कहते हैं, और वो है कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी। पापनासम परियोजना कहां पर है? पापनासम परियोजना ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। और किस नदी पर पड़ता है? जिस नदी पर पड़ता है उस नदी का नाम है ताम्रपर्णी। क्या नाम है? नाम है इसका? ताम्रपर्णी नाम है। ताम्रपर्णी रिवर के जो है तट पर स्थित है। कौन सी परियोजना? पापनासम परियोजना। इसके बाद कोयना नदी पर है, और कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना नदी पर कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि जो है आपकी खोपली जल विद्युत परियोजना ये भी जो है कहां पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की प्रथम निजी जल विद्युत परियोजना यानी पहली प्राइवेट जो है जल विद्युत परियोजना, और इसका निर्माण कार्य जो है कराया था किसने? टाटा के द्वारा। टाटा ग्रुप ने कराया था।
बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? चंबल नदी पर किया गया। इसको कितनी बार जो है आपको बता दिया। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों के दोनों जो है पड़ते हैं कहां पर? तो आप कहेंगे कि राजस्थान में, राजस्थान के कोटा में पड़ते हैं। जबकि गांधी सागर कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। किस नदी पर? चंबल नदी पर जो है बनाए गए हैं। कोसी बैराज डैम जो है कोसी नदी पर भारत और जो है नेपाल के बॉर्डर पे जो है बनाया गया है। हथनी कुंड बांध जो है किस पर बनाया गया है? तो यमुना नदी पर। कौन सा? हथनी कुंड। हथनी कुंड जो है कहां पर? यमुना नदी पर। आप कमेंट करके बता सकते हैं, पिछले क्लास में इसका नाम भी लिया था कि किस राज्य में स्थित है हथनी कुंड डैम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में कहां पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? सबसे अधिक तालाब से सिंचाई की जाती है कहां पर? तमिलनाडु वाले बेल्ट में, कर्नाटक में, आंध्रा में। लेकिन भारत में तालाबों से सिंचाई की जाती है। अगर ऐसे पूछा है तो आप फिर अंतिम विकल्प हो सकते, क्योंकि हर दक्षिण भारत के ऑलमोस्ट सभी राज्यों में होती है। सबसे अधिक पूछता तब जो है तमिलनाडु सही था इनमें। अगला प्रश्न, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? अब ये भी कोई बात नहीं। रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और कहां पर? सोनभद्र और एमपी छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में सोनभद्र उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो कि 4 राज्यों से लगता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसी के तट पर सोनभद्र की सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी के तट पर ही स्थित है। कौन सा? तो रिहंद बांध परियोजना। और यहाँ पर जो डैम बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भारत का सबसे बड़ा डैम है। पंजाब में भाखड़ा नांगल है, बताने की जरूरत नहीं। थिन सागर परियोजना पंजाब में है, आप भी जानते हैं। कोयना बांध जो है कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद बिहार में जो है कौन सा स्थित है? अभी मैंने बताया आप सबसे, जो है कोसी बैराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित नहीं है? शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंचेश्वर बैराज, ये तीनों के तीनों जो है किस पर बनाए जा रहे हैं? तो जिस पर बनाए जा रहे हैं उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जो है शारदा नदी के नाम से जानते हैं। शारदा नदी के नाम से जानते हैं। या ये काला पानी जो कि वो वाला बेल्ट है जिस पर कि दावा कर रहा है आजकल नेपाल, है भारत में, ये उत्तराखंड में वहीं से ये निकलती है, इसीलिए इसको जो है काली नदी के नाम से जाना जाता है। वहाँ काली मंदिर है, इसलिए भी कहा जाता है कि इसको काली नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे आकर के मैदानी क्षेत्रों में सरयू से जो है मिल जाती है। उत्तराखंड और जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली इस नदी पर शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंचेश्वर बैराज, ये सब के सब जो है भारत नेपाल की सीमा पर जो है बनाए गए हैं। कहां पर? भारत नेपाल के बीच जो है ये बनाए गए हैं। जबकि संकोच बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, संकोच बहुउद्देशीय घाटी परियोजना ये भारत भूटान की सीमा पर स्थित है। कहां पर? भारत भूटान की सीमा पर स्थित है। संकोच नदी जैसा कि आप जानते हैं वहीं से निकलती है और असम और अरुणाचल के बीच जो है बाउंड्री बनाने का काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाइए। हीराकुंड महानदी पर स्थित है, कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है, कहां? केरल में स्थित है। किस नदी पर? महानदी। महानदी भारत का सबसे बड़ा बांध। इडुक्की किस पर है? पेरियार पर है, तो इसीलिए इसको पेरियार बांध के नाम से भी जो है जाना जाता है। उसके अलावा जो है तिस्ता जो है कहाँ होगा? सिक्किम में होगा, क्योंकि ये नदी जो है वहीं से बहती है, सिक्किम से ही जो है बहती है। ये बंगाल शब्द है, न कि भंगाल शब्द है। भंगाल दक्षिण भारत का जो है, वहां पर अंडमान निकोबार का जो है एकमात्र डैम है जिसका नाम है कलपोंग। क्या नाम है? कलपोंग डैम। बक्सा जो है कहां पर स्थित होगा? आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में स्थित होगा। कहां पर? पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। तेलंगाना नागार्जुन कहां पर है? तेलंगाना में स्थित है। विष्णुगढ़ कहां पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा, ए का कुछ करना ही नहीं है, तो
एक ही जगह सब दे दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तवा परियोजना कहां से संबंधित है? किचन से? फटाफट कमेंट करके बताएं, तवा परियोजना कहां से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या होगा? फटाफट जो है कमेंट करके आप सब लोग बताएं, तवा परियोजना जो है कहां से संबंधित है? तवा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है मैं पढ़ाया तो आपको बताया किसकी, नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की जो है सहायक नदी है। ये यूपी एमपीपीसीएस का जो है क्वेश्चन है, होशंगाबाद में जो है स्थित है। आप बस इतना याद करना, अगर यूपी से हैं तो आप ये बात याद करना कि ये एमपी की जो है परियोजना है और तवा नदी पर स्थित है, तवा इसकी सहायक है। इतना काफी रहेगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जी हां, स्वयं प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। अगला प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर स्थित है। कहां पर? चिनाब पर। कहां? जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती भी यहीं पर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सलाल, कौन सा? सलाल जल विद्युत परियोजना है। और जम्मू कश्मीर में जितनी भी हैं ऑलमोस्ट सब पर जो है पाकिस्तान ने आपत्ति दाखिल कर रखा है। सलाल जल विद्युत परियोजना, क्योंकि पाकिस्तान जो है, मैं बताया था पिछले क्लास में कि जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था उसका जो है विरोध करता है, उसी का जो है कहता है कि ये जितनी जम्मू कश्मीर में परियोजनाएं बनाई जा रही हैं ये सब के सब जो है सिंधु नदी जल समझौता का उल्लंघन है। बहरहाल भारत पर उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। दुलहस्ती परियोजना ये भी यहीं पर पड़ता है। इसके अलावा किशनगंज परियोजना, कौन सा? किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा नदी पर स्थित है। ये भी जम्मू कश्मीर में, ये भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये दोनों कहां पर स्थित है? तो दोनों के दोनों जो है ये इसी पर, चिनाब नदी पर ही स्थित है। जबकि किशन गंगा किस पर स्थित है? किशन गंगा नदी पर स्थित है। उरी परियोजना कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि उरी नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना कहां पर है? ये भी यहीं पर है। बगलिहार, इसको भी लेकर के वर्ल्ड बैंक में आप लोगों ने देखा पिछले दिनों ये चर्चा में था जब पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति दाखिल किया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। ऐसी कोई भी जो है मैटर जो कि आजकल लाइमलाइट हो रहा है, किसी वजह से चर्चा में है, तो उसको पूछे जाने के जो है चांसेस है। यानी जो जीएस भी पूछा जाएगा वो करंट बेस्ड जो है जीएस पूछे जाने के सबसे अधिक आसार है। रावी नदी के तट पर थीन बांध परियोजना, जिसको राजा रणजीत सिंह परियोजना का नाम दिया गया है, यह पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच जो है विवादास्पद है। सतलज के तट पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। सतलज जो कि शीत किला दर्रा को काट करके ये भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में। इस नदी को पढ़ाया तो मैंने बताया। ब्यास इसी की जो है सहायक नदी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां दे ही दिया है। बगलिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु एवं विश्व बैंक, क्या लिखा है आदमी? निर्माण सिंधु नहीं है भाई, जापान कर लेना। जापान एवं विश्व बैंक के से प्राप्त ऋणों से निर्मित किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। जल विद्युत परियोजना, दूसरा स्टेटमेंट जो है दिया ही नहीं है। लो एक यहाँ हम दूसरा स्टेटमेंट यहीं पर जो है लिख देते हैं। किसके द्वारा? जापान और जो है विश्व बैंक। और दूसरा स्टेटमेंट यहां लिख लीजिए, क्या? बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब दो स्टेटमेंट हो गए और दोनों के दोनों जो है सही हो गए। इसको लेकर के पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक, चूंकि मैं पढ़ाया तो आपको बताया था, सिंधु नदी को पढ़ाया कि सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ उसमें कराची में, वहां पर इमीडिएटर का रोल जो किया था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही किया गया था, वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि के द्वारा किया गया। हालांकि वो वर्ल्ड बैंक वहां पर इमीडिएटर नहीं था, वो जो है एक तरीके से अमेरिका जो है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था।
क्योंकि अमेरिका के इशारे पर ही वर्ल्ड बैंक काम करता है और अब तक जितने भी जो है उसके अध्यक्ष हुए हैं सब अमेरिका के हुए हैं। अब आकर के जो है मामला बदला है जब कौन, अजय एंड कंपनी भारत के हैं और ये जो है इस समय अध्यक्ष बने हैं किसके, वर्ल्ड बैंक के। हालांकि ये भी जो है अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर चुके हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए किस झील पर स्थित है तो आप कहेंगे बूलर झील पर स्थित है। किस झील पर? बूलर झील पर स्थित है। पहले ही मैंने इसके बारे में आप लोगों से चर्चा किया। बाकी जितना दुलहस्ती परियोजना, उसके बाद जो है सलाल जल विद्युत परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये सब के सब जो है पाकल दुम परियोजना, ये सब के सब इसी के तट पर है, चिनाब के तट पर। कौन सा, कौन कौन परियोजना देख लेंगे? पाकल दुल परियोजना, उसके अलावा सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना, इसके अलावा दुलहस्ती परियोजना। कौन सी? दुलहस्ती परियोजना, ये भी इसी के तट पर स्थित है, तो इसको याद रखें। उरी नदी के तट पर, किशनगंगा के तट पर, रावी के तट पर जो है थीन परियोजना जो कि चर्चा में रहती है, ब्यास के तट पर जो है पोंग बांध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकोच नदी किन दो देशों के बीच जो है सीमा बनाने का काम करती है? जी हाँ, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच निकलती कहां से है? भूटान से। पढ़ाया था तो इसको बताया, भूटान से जो है निकलती है और कुछ डिस्टेंस तक जो है ये भारत और चीन के बीच भी सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाते हुए और जो है ये प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। इसी संकोच नदी के तट पर जो है कौन सी परियोजना? संकोच परियोजना भारत और भूटान के द्वारा स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, स्टैनले जलाशय, जिसको कि मैटूर बांध के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मैटूर बांध के नाम से भी जानते हैं। एक स्टैनली परियोजना, ध्यान रखना, अफ्रीका में भी पड़ेगा। हालांकि स्टैनली जलप्रपात वो है, ये बांध है। कोयना जलाशय महाराष्ट्र में स्थित है। भद्रा जलाशय तुंगभद्रा की सहायक पर जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ये कहां पर स्थित है? ये जो है यहां पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का कौन सा सही होगा? चौथा। ए का चौथा यहां दिया है। बी का कौन सा होगा? दूसरा, यानी ये विकल्प जो है सही है। तीसरा, अच्छा ये नहीं किए हैं, उड़ीसा में है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अगला और अंतिम आज के सेशन का, बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना जो है स्थित है? फटाफट कमेंट करें, ये तो बहुत आसान है। बेतवा नदी, महानदी, कुछ नहीं पता हो तो महानदी पर हीराकुंड जो है, चंबल नदी पर जो है कौन सा है? गांधी सागर बांध स्थित है। ताप्ती नदी, ताप्ती है, तापी नहीं है, काकरा पार जो है स्थित है। उसके अलावा जो है और कौन सा बच गया? बेतवा पर जो है माता टीला बांध स्थित है। और कौन सा बच गया? रामगंगा, अच्छा अलमट्टी बांध जो है किस पर स्थित है? कृष्णा पर। ब्यास जो है पोंग पर। रामगंगा उत्तराखंड में कालागढ़ स्थित है। तो सब तो हो गया। बेतवा, ये माता टीला बांध यूपी में स्थित है। ये कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ये कौन? काकरा पार कहां पर है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में गांधी सागर कहां पर है? एमपी में स्थित है। कालागढ़ जो है कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। पोंग कहां है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अलमट्टी कहां है? जी हां, अलमट्टी बांध तो जो है कहेंगे आंध्रा में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो ये था आज का सेशन। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए गए ऊपर के जो है नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।